जो हमारे आपके किसी के बस में नहीं है, जो भूतकाल में हो चुके हमसे, अब सिवाय उनके साथ एडजस्टमेंट के और कोई रास्ता नहीं है। जिसको हम बदल नहीं सकते तो उसके अनुरूप खुद को तैयार करो, और उसमें जीने के लिए आपको माड़ी की मदद की जरूरत हो तो कभी भी आ सकते हो कि ये परिस्थिति है। अच्छा, पूछते तो सभी हैं, कई लोगों को बताते हैं, उसी को उन लोग पूछना समझते हैं। हम लोग फलाने के साथ जा रहे हैं, तो ये बता रहे हो कि पूछ रहे हो? हमारी फलाने जगह लड़की देखे और रिश्ता पक्का कर रहे हैं, हम क्या करें भैया? नहीं, आपको पूछ रहे हैं, अभी पूछ नहीं, ये बता रहे हो। हमारी गर्भ ठहर गया, दया करना। मालिक पूछ के गर्भ लिया क्या? माड़ी फलानी जगह नौकरी लग गई, सब अच्छा अच्छा हो, माड़ी बोले थे नौकरी कर। जाग रहे हो ना? एक बात बताओ यार, चलो। मान लो हमने महिंद्रा गाड़ी खरीदी महिंद्रा कंपनी से, हाँ जी, हाँ जी, उसकी कीमत अदा कर दी, या वो बड़ी बात नहीं कर, चलो 2 व्हीलर खरीदा, ठीक है यार, छोटी बात नहीं कर। हमने 4 व्हीलर एक पावरफुल एसयूवी खरीदी, महिंद्रा कंपनी से ली, तो अपन को निर्देशिका देते हैं कि नहीं? साथ में डेमो दे देते हैं कि भैया इसमें ये चीज की जानकारी रखना, और ये ऑयल, पानी, हवा, ये वो ऐसे ऐसे चेक करना, हाँ जी। फिर क्या कंपनी की जवाबदारी है कि आप किसी को ठोक दो या कोई आपको ठोक दे? तो कंपनी क्या करे? हाँ जी। अब तुम सिर पीटते करो कि साले महिंद्रा कंपनी का गाड़ी बनाई, ठोका गई यार, तो महिंद्रा क्या करेगा? आपको एक पावरफुल शरीर दे दिया गया जिसमें सभी इंद्रियां काम कर रही है और जबरदस्त शक्ति है उसमें, आपने उसका उपयोग ही नहीं किया। आपको उसको, आपने सही समय पे आपकी सर्विसिंग ही नहीं की, विचारों की और मन की, गाड़ी एवरेज नहीं देगी। आपने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के टायरों की हवाएं चेक नहीं की कभी? अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? उसमें कंपनी क्या करेगा? उसने सही समय पे निर्देशिकाएं दे दी गई कि सत्संग करना, उपनिषद ग्रंथ, वेदों को पढ़ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और अगर ऐसा हो जाए तो कैसे निकलना, इसकी आपको पूरी गाइडलाइन। कितने लोग हैं जो अपने घर में अपने संबंधित संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं? हाँ जी। जब सर्विसिंग ही नहीं हो रही है हमारे विचारों की, भावों की, मन की, तो हम हमारी गाड़ी कहां से सर्विस देगी? अच्छा चलो मान लो जमाड़ी, मान लो हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, हम भाई अध्ययन भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, हाँ जी। इट मीन्स हम एक बहुत अच्छे व्हीकल ऑनर हैं, हमारे पास जो गाड़ी है उसके हम बहुत अच्छे मालिक हैं, सही समय पे हम उसकी सर्विसिंग करते हैं, तेल पानी चेक करते हैं, हवा पानी चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी का बाप गारंटी देगा क्या उसकी गाड़ी नहीं ठुकाएगी? हाँ जी। आप सही चला रहे हो, पिछाड़ू आग ठोक दिया, क्या कर लो? हाँ जी। बगल में कोई रपटा मार के चले गया, क्या उखाड़ लोगे? कुछ कर सकते हो क्या? माना कि आप बहुत नीति नियम से जी रहे हो, पर आपके साथ में रहने वाले, या आप जहां काम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उद्योग कर रहे हो, वहां साथ वाले ने आपको कहीं आद कर दिया, तो अब या तो रोते रहो, और या तो फिर डेंटर पेंटर के पास जाओ, उसकी रिपेयरिंग कराओ, अपना काम चलाओ। ऑप्शन सब खुले हैं। आप अपनी गाड़ी पे ध्यान रखो। गाड़ी चला दे, साला कैसे चला थे एकदम,
वो देख देख ले, मुंह में फटका बांध जा धाड़, तो अपनी देख, वो कैसी चला रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्यों नहीं मान रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों बहुत आता है, हमको क्या करना है? तो अपनी देख, सही लाइन में है कि नहीं, सही स्पीड है कि नहीं, अपने कंट्रोल में तेरी विचार और तेरी भावनाएं और व्यवहार है कि नहीं। खुद की आते पते नहीं आते, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो देख लाल बत्ती में चले गया, ऐसा देखते देखते दूसरे अपन भी चढ़ गए। उसको पुलिस वाला छोड़ दिया, मेरे को क्यों नहीं छोड़ा? अब भाई यार गजब है, पुलिस वाले का ध्यान कहीं और था, जगने बढ़ जाओ पुलिस वाले से, ओला काबर छोड़ देते हैं, सगा है का? तो ये पुलिस वाला किसी का सगा नहीं है, ये किसी को छोड़ते नहीं। हमको लगता है बेटा ऐसा कि जितनी नंगाइयां कर रहे हैं, नालायकियां कर रहे हैं, दुष्ट प्रवचन कर रहे हैं या दुष्ट प्रवृत्तियां कर रहे हैं, सब मजे में, कोई मजे में नहीं है बेटा। ये तो तमाचे मार मार के गाल लाल रखते हैं और बोलते हैं हम बहुत मजे में हैं। मेरे को पूछो, और आप में हिम्मत हो अगर तो साथ में बैठो, गेट में घुसने के साथ बता दें कि इसके इतने चितड़े हैं, इतने तरीके से लगे फटे आ रहे हैं, ये अंदर घुसने के पहले माड़ी बोल देते हैं बेटा फलाना आ रहा है, उसकी ये स्थिति है। हम हमारी गाड़ी देखे बेटा, हमारे जीवन को हमको किस मार्ग में और किस गति में ले जाना है, हमको कैसे ड्राइव करनी है। सर्विस स्टेशन खुले हैं, क्या माड़े? मनुष्य शरीर के सर्विस स्टेशन कहाँ है? हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है सर्विस स्टेशन। हमको शरीर की बीमारियां कम हैं जितनी हमारी मन और भावनाओं की बीमारियां हैं। इसके लिए अच्छे अच्छे मिस्त्री हैं जिसको हम सदगुरु बोलते हैं, जिसको हम सत्संगी बोलते हैं, जिसको हम त्यागी बोलते हैं। ऐसे साधु संत अपनी भूमि में, अपनी देश की भूमि में, एशिया खंड में इतने अतुल्य मिल जाएंगे, पर हम उनकी कदर नहीं करते। एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल, मैं गणित में बड़ा कच्चा था यार, आपको मालूम है ना? मालूम है ना, मैं गणित में बहुत कच्चा था, हाँ या ना? ऐसा बोल रहे हैं जैसे साले पड़ोस में बैठते थे क्लास में, हैं? इसको मिटा, चल आज अपन थोड़ी सी गणित की क्लास लेते हैं। अब जो नहीं मालूम उसका तो रुआब पड़ता है थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल यार, सब लोग इमेजिंग पावर सबके पास बहुत ज्यादा है। एक बोर्ड ले लो, हाँ जी, एक बोर्ड है, ये अभी मैं एग्जाम्पल देख के आया है। रहने दे, अभी रहने दो बेटा, कहीं गलती गड़बड़ हो गई गणित में सब हंसेंगे। तो गुरुजी ने बच्चों को गणित में रस उत्पन्न हो, उसको इंटरेस्ट आए, उसके लिए, क्योंकि बहुत बोरिंग चैप्टर लगता है नहीं सबको मैथमेटिक्स, ऐसा लगता है क्या? मेरे को लगता था, इसलिए मेरे को लगता है लगभग मृत्युलोक में ऐसा ज्यादा होता हो, बोरिंग लगता है ना, जिंदगी गणित इसलिए फेल हो जाती है कि वो गणित का सब्जेक्ट हमको बहुत बोर लगता है। उसने लिखा 100 मतलब 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। फिर उसके नीचे लिखा 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102। फिर उसके बाद लिखा 100 प्लस 3 इज इक्वल टू 103। ऐसा सब लाइन से लिखते गए। 100 धन 4 बराबर 104। वो ऐसा करके 50 तक लिख दिए। 100 धन 50 बराबर 150, ठीक। और जैसे ही मुड़े तो सब तब बच्चे हंस रहे थे और एक दो तो बोल दिए क्या सर इतना भी नहीं आता। बात सही है, 1 से लेकर 50 तक उन्होंने लिखा। 100 धन 1 बराबर 100, 100 धन 2 बराबर 102,
ऐसा फिर ठीक लिखते गए, लेकिन पूरी क्लास का ध्यान और विचार विमर्श उस पहली लाइन में। टीचर ने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो आप लोग, तो बोले सर इतना नहीं मालूम, वो देखो आप क्या लिख दिया ले, 100 + 1 = 101 होता है, आप 100 लिख दिए। गुरुजी बोले बस यही समझाना चाह रहा था, आप 50 अच्छे काम करो दुनिया में कोई मतलब नहीं, जमाड़े जिस दिन एक गलत काम कर दिया दुनिया उसी को पॉइंट आउट करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सब एग्जाम्पल सही किए, सब काम अच्छे किए, सब रिश्ते सही निभाए, एक गलती की और दुनिया की पूरी ताकत उस एक गलती पे आपकी, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपको ऐसा नहीं करना था। यह है जगत। अब आप या तो दुनिया को समझाते रहो कि जो कभी नहीं समझने वाली है, या फिर अपना काम करते रहो। इसलिए ये चक्कलस तो करना नहीं है, मेरी गलती क्या है, हमने तो कभी किया ही नहीं, हम तो इतना करते हैं तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मत करो। हम तो हर उन रिश्तों को बोलते हैं बेटा जो बोलते हैं हम त्रस्त हैं हमारे घर वाले से या हमारी घरवाली से त्रस्त है। सीधा सीधा फंडा है, आपको उस डव का होना बदलना है, उस डव की होना बदलना है। हाँ जी, नहीं जम रहा है तो बदल डालो, और नहीं बदलना है तो फिर एडजस्ट करो। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है बेटा। ये क्या है भाई जानवरों टाइप के। आप स्वीकार तो करो यार, बच्चे पैदा कर लिए इसका मतलब स्वीकार होना नहीं होता। अब स्वीकार करो, दोष दिखना बंद, गलतियां तो होती रहती है, माफ करना ज्यादा जरूरी है, नजरअंदाज करना ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सबको एक सी भावनाएं उठें, जरूरी नहीं है सबको एक जैसे ही विचार आए, जरूरी नहीं है सबको एक सा ही समझ आए। इसलिए थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड अपने विचारों में, भावनाओं में और जीवन के सफर को इतने मस्ती के साथ जियो कि हम मरने का आनंद ले सकें। हम जिंदगी भर अफसोस ही करते रहे, लड़ते रहे, शिकायतें करते रहे, और जब टाइम तो आएगा ना मरने का, आएगा नहीं आएगा। हाँ जी, क्या तैयारी है, क्या तैयारी है बताओ। 2-4 दिन, हफ्ते दिन का सफर करना हो तो कितनी तैयारियां। हाँ जी, ठंडी की सीजन है तो ऐसा कपड़े रख लो, गर्मी के दिन है तो ऐसा रख लो, एलर्जी हो जाए तो ऐसा रख लो, छरछरी हो जाए तो ये दवाई रख लो, ORS का गोल रख लो, नींबू रख लो, भैया थोड़ा थोड़ा सूखा मेवा रख लो, बिस्किट से रख लो। हाँ ना, पर मनुष्यों की इस सफर की क्या तैयारी हमारी। कुछ नहीं, कोई सोच नहीं, कोई भाव नहीं, जैसे साले उन सफरों में जाना ही नहीं है कईयों को। रोज मर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैयतों में जा रहे हैं, लेकिन वो मरा, हम थोड़ी मरेंगे। इस चीज की सोच एक हमेशा सामने रखो, हमारे व्यवहार सब बैलेंस हो जाएंगे। हमारी सोच, हमारी लेन देन, हमारी भावनाएं इतनी जबरदस्त तरीके से संयमित हो जाती है कि उसको मालूम पड़ जाता है। वो हम स्वीकार तो करें कि बेटा हमारा अंत एक दिन आने वाला है। जिस दिन ये स्वीकार करोगे कि ऐसी शक्ति वाइब्रेट होती है अंदर से कि हमको करना क्या है उसके पहले। आप सबको सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना है। और अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आता हो बेटा, तो सत्संग का कोई मतलब है। तो हर रविवार को मैं सोचता हूं अब सत्संग नहीं, हमारी बोलते खड़े रहे, खड़े रहता हूं, फिर जो बुलवाती है वो बोल देता हूं। मेरे को मालूम है कि हम सुधारने नहीं आए, और जिसको सुधरना है उसको टाइम नहीं लगता। एक के पीछे हम ऊर्जा भी जाया नहीं करते, लेकिन ऐसा भी है कि हम कोशिशें भी नहीं छोड़ते। ये बड़ी विरोधाभासी लगेगा बेटा,
एक हाथ में गुड़, एक हाथ में हमेशा माँ का एक स्वभाव होता है बेटा, डांटती भी उतना है और माड़ी का स्वभाव भी यही है। गलती हुई तो ठोकने में टाइम नहीं करेगी और तकलीफ में है तो दुलारने में टाइम नहीं करेगी। कि जो 2006 में जब माड़ी की जोत जगत के लिए आई, तो उसके पहले परिवार के लिए थी। परिवार ने इसकी सहमत को समझा नहीं तो माड़ी ने बोला अब 9 साल से ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगी बेटा, अब तो या तो तू जगत के साथ खड़े रहे या मेरा भगत हो जा। और हमने पैर पीछे उठा के माड़ी गोद में रखा कि अब तू जैसे जीवा। उसके बाद जब सेवा धर्म चालू हुआ हरिओम नगर में, जो मैंने आपको बताया कि बेटा हमने किसी कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया, ना कोई दावा किया, लेकिन दावा ये जरूर करते हैं कि आप अगर सच्चे दुखियारे हो तो मेरी मेलडी माँ की चौखट से खाली नहीं जाओ। रोग तो कोई महत्व ही नहीं रखता। ऐसी कोई प्रेतात्मा की हिम्मत नहीं है बेटा माँ मेलडी की जोत के सामने खड़ी रह सके। तो एक बच्ची बोली ना कि भाई अकबर और बिरबल, बिरबल के पास दिमाग बहुत था पर बादशाह तो अकबर था। आप कितनी भी सेवाएं करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रमुख सेवक बनने के लिए जो त्याग और जो समर्पण प्रेम होना वो कहां से लाएंगे। हमको हमारे विचारों को जो सभी को आते हैं एक्शन में लाने की हिम्मत कितनों में है, और जो भी एक्शन करो उसके रिएक्शन का सामना करने की हिम्मत कितनों में। हम तो हमेशा सेफ जोन देखते हैं, कोई कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, कुछ करे नहीं, कोई देख ना ले, किसी को मालूम ना पड़ जाए। और जो करेगा उससे गलतियां भी होगी, और अगर गलती हो रही है तो एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। हम एक्सेप्ट नहीं करते, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो तिल का पहाड़ हो जाता है। तो गलती हो गई एक्सेप्ट कर लो, हाँ गलती हो गई, अब क्या करें। हम अगर चाहते तो हम किसी की भी मदद कर सकते। मदद करने के लिए जज्बा होना, एक भाव होना। रास्ते तो ईश्वर हमसे करवाता है, हम क्या किसी की मदद करेंगे बेटा। सदविचार आया, भावना के जज्बा उठा और ईश्वर ने हमको साधन दिया, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता बेटा। इसलिए सब सजाग होके अपने विचारों के और भावनाओं की सर्वेक्षण में रहो बेटा। अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं, रिश्ते मान रहे हैं, उससे छोड़ो बेटा। खुद के विचारों को, खुद के भावों को चौकीदार के रूप में देखो बैठ के, संयमित करो और शुभ विचारों को एक्शन में लाने में टाइम नहीं करो, और अब अशुभ विचारों को या दुष्विचारों को टालने में बहुत तत्पर रहो। कल करेंगे, चलो कल करेंगे। बुरे विचार तो आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा कि हमेशा अच्छे आए। आप लोग कितने अच्छे हो, हर रविवार को आ जाते हो। बहुत बहुत प्यार। जय माड़ी।